भीड़ चलती है उस रास्ते पर अक्सर जो बिल्कुल ही आसान होता है। मुश्किल रास्तों को आसान करने का हुनर जो जाने, जी हाँ, वही कामयाब इंसान होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि एग्जामिनेशन के दौरान क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। एंड स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट वी शुड डू। सबसे पहले टाइम टेबल। एक टाइम टेबल बनाना एंड स्टिक टू इट। टाइम टेबल बना लिया, लेकिन उस टाइम टेबल पर आपको खरा उतरना भी है। और एक रिवार्ड प्लान बनाइए कि मुझे इस हफ्ते इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, और अगर आप उन टॉपिक्स को समय से पहले कवर कर लेते हैं, इट विल गिव यू लॉट्स ऑफ मोटिवेशन और एक्स्ट्रा टाइम आपके लिए मिलेगा। यू कैन, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन वॉच द मैच। कोई भी एक्टिविटी आप एक्स्ट्रा टाइम में कर सकते हैं। ये एक्टिविटीज सेल्फ रिवार्डिंग एक्टिविटीज रहती है। तो मेक अ टाइम टेबल एंड स्टिक टू इट, और साथ में एक रिवार्ड प्लान बनाइए जिससे आपको मोटिवेशन मिलती रहेगी। देन घर में एक स्टडी स्पेस बनाना है। स्टडी स्पेस कैसा बनाना है? इट शुड रिजेंबल द एनवायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल। रिजेंबल कैसे? रिजेंबल एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं जाना बैठ। व्हाट यू हैव टू डू, एक काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट आपको चाहिए। उस काम एंड क्वाइट एनवायरमेंट में पढ़ने की आदत डालिए। तो एक स्टडी स्पेस बनाना है जो आपके एग्जामिनेशन हॉल की सिचुएशंस को रिजेंबल करता हो। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कीजिए। 3 घंटे का अगर आपका फाइनल एग्जाम है तो उस 3 आवर्स की प्रैक्टिस कीजिए। वो प्रैक्टिस आपको करनी है, और अपने दोस्तों के साथ जो आपने मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व किया है उसको कंपेयर कीजिए। इट विल ऑल्सो गिव यू लॉट्स ऑफ मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस इन द एग्जाम। देन स्लीप एंड ईट वेल। रेस्ट इज बेस्ट। अगर आपको नॉलेज को कंसोलिडेट करना है तो रेस्ट करना पड़ेगा, और बॉडी को एनर्जी देनी है तो यू हैव टू ईट न्यूट्रिशियस फूड, क्योंकि फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। देन बहुत ज़रूरी चीज़, स्टडीज़ कहती है, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, स्टडीज शोज दैट द एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन ओनली कंसंट्रेट फॉर 50 मिनट्स। आफ्टर दैट one's ability to learn and concentrate decline। 50 मिनट तक कॉन्टिन्यूटी में स्टडीज कह रही है, तो मतलब करना क्या है? यू हैव टू टेक स्टडी ब्रेक्स। पढ़ लीजिए 10 मिनट की स्टडी ब्रेक एंड टेक स्टडी ब्रेक्स रेगुलरली आफ्टर एवरी 40-50 मिनट्स। वो स्टडी ब्रेक्स आपको लेनी है एग्जामिनेशन के दौरान जब आप प्रेपरेशन कर रहे हैं। नाउ मेमोराइज की डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल, एलिमेंट्स ऑफ द केमिस्ट्री की इक्वेशंस हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले हैं। जिन चीज़ों को मेमोराइज करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिनमें भूलने के चांसेस ज़्यादा है, वो आपको मेमोराइज करने हैं ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। देन डू एंगेज योर सेल्फ विद न्यू मेथड ऑफ स्टडी लाइक मेकिंग फ्लैश कार्ड्स, क्रिएटिंग फ्लो चार्ट्स एंड मेमोरी ग्राफ्स। मतलब लर्निंग स्टाइल को थोड़ा सा बदलना है। लर्निंग स्टाइल को इस तरीके से बदलना है कि इट यू कैन लर्न देम इजीली। मेमोराइज करने के लिए आप उसको आसानी से मेमोराइज कर सके। विजुअल, वर्बल, लॉजिकल कॉम्बिनेशन में, सॉलिटरी, मतलब लर्निंग स्टाइल को आपको पूरी तरह नहीं बदलना है। डोंट मेक टू मेनी चेंजेस। मतलब लर्निंग स्टाइल को ऐसे अडेप्ट करना है विच विल गिव यू मैक्सिमम आउटपुट इन मिनिमम टाइम। देन try to recollect what you have studied just a while before you go to bed। बेड में जाने से पहले रिकलेक्ट कीजिए कि पूरे दिन आपने क्या किया, क्या आपने याद किया है। यू विल फाइंड दैट यू कैन रिमेंबर एवरी सिंगल वर्ड वेरी स्ट्रांगली द नेक्स्ट मॉर्निंग। बेड में जाने से पहले रिकैप्चुलेट कीजिए जो जो आपने पढ़ा है। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे काम जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान नहीं करने हैं। ड्यूरिंग एग्जाम्स यू आर नॉट सपोज टू डू दीज वर्क्स। सबसे पहले 11th आवर स्टडी, कि डोंट वेट फॉर द 11th आवर प्रिपरेशन। स्टेइंग अप ऑल नाइट द डे बिफोर एग्जामिनेशन विल कॉज मोर डैमेज देन हेल्प यू। इट्स quality of the preparation and not the quantity that's going to help you in the exam.
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्ज़ाम से पहले दिन की सब कुछ आज ही पढ़ लेना है, नो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। जो आपके कंटेंट्स है वो वोलेटाइल हो जाएंगे। तो 11th आवर प्रिपरेशन का वेट नहीं करना है कि मुझे 1 दिन या 2 दिन में सब कुछ कर लेना है, ये काम आपको नहीं करना है। देन ऐसे दोस्तों से बिल्कुल भी बात ना करें जो आपको कहते हैं कि मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। दे विल जस्ट पैनिक यू। देयर इंटेंशन, उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर रहेगी कि वो आप पैनिक करना चाह रहे हैं कि एग्जामिनेशन के प्रेपरेशन सभी करते हैं। अगर कोई फ्रेंड आपको आके कहता है कि मैं प्रेपरेशन नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ, इट मीन्स ही और शी इज ट्राइंग टू पैनिक यू। तो ऐसे फ्रेंड से बिल्कुल भी बात नहीं करना है। देन डोंट पैनिक। पैनिक सिचुएशन एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल नहीं लानी है। ट्राई टू रिलैक्स एंड योर एग्जामिनेशन विल डेफिनेटली गो स्मूथ। अगर आपने प्रेपरेशन अच्छी कर रखी है, आपका एग्जामिनेशन अच्छा जाएगा। पैनिक किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है। देन वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट स्टडी इन बेड। जब हम बेड पर जा रहे हैं तो हमारा जो फ्रेंडली केमिकल ब्रेन में है डोपामीन, दैट डोपामीन इज ऑल सेट टू स्लीप इन द बेडरूम, इन द बेड। तो स्टडिंग इन द बेड कैन मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू कंसंट्रेट। तो बेड में बिल्कुल नहीं पढ़ना है। यू मे फाइंड योर सेल्फ रेस्टलेस विद योर कंसंट्रेशन स्कैटर्ड। बेड में पढ़ने की आदत बिल्कुल भी नहीं डालनी है, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। देन फालतू चीज़ों पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन एक्टिविटीज़ लाइक टॉकिंग टू फ्रेंड, एमलेस सर्फिंग ऑन टीवी, कंप्यूटर्स, कंप्यूटर गेमिंग, नेगेटिव थॉट्स एक्सेट्रा। ये फालतू चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एग्जामिनेशन के दौरान इनको हम फालतू की कैटेगरी में समझ सकते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं करने हैं ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। देन पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करने बैठ जाना कि भाई कल मेरा एग्ज़ाम है, आज मुझे पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। डोंट डू दैट। डोंट रिवाइज द एंटायर चैप्टर अ डे बिफोर एग्जाम, जस्ट रिवाइज द मेन पॉइंट्स। आपको मेन पॉइंट्स की रिवीजन करनी है, पूरा चैप्टर और पूरी बुक रिवाइज नहीं करनी है। वो आपने अपने प्रेपरेटरी पार्ट में सब कुछ कर लेना है जब आप प्रेपरेशन करते हैं। देन अपनी स्टडी रूटीन को अपने दोस्तों के साथ मत कंपेयर कीजिए। आपके दोस्तों का पढ़ने का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। डोंट कंपेयर बिकॉज एवरीवन्स लर्निंग स्टाइल इज डिफरेंट। सबका सीखने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब क्या काम नहीं करना है जी? डोंट स्टडी टिल लास्ट मिनट। बहुत से बच्चे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी बुक्स पढ़ रहे हैं। डोंट डू दैट। इट्स बेटर टू अवॉइड दिस हैबिट एज मगिंग अप without understanding the concept will ruin your presentation in exams। अगर आपको करना है इंपॉर्टेंट पोर्शंस कीजिए, लेकिन लास्ट टाइम में वो भी नहीं करना है। लास्ट टाइम में वो बिल्कुल नहीं करना है। इंपॉर्टेंट पोर्शंस को माइंड में रिवाइज कीजिए एंड अवॉइड लास्ट मिनट स्टडी। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन डे की। सो हियर आर फ्यू टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन डे। सबसे पहले, कैरी ऑल इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स विद यू। सभी डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, पहले दिन अरेंज करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जामिनेशन हॉल में लगने हैं, एडमिट कार्ड, अदर डॉक्यूमेंट्स जो भी रेलेवेंट और रिलेटिव डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको आपको कैरी करना है। देन बी पंक्चुअल। टाइम से पहले एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचिए, और अगर टाइम से पहले पहुंचने का टारगेट करेंगे, आपको घर से जल्दी निकलना पड़ेगा। यू नेवर नो, यू मे स्टक इन द ट्रैफिक। बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो बी पंक्चुअल, 15 मिनट जल्दी एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचने की कोशिश कीजिए। देन फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जो एग्जामिनेशन हॉल में आपको इंस्ट्रक्शंस वर्बल दी जाती है, रिटन इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, उनको फॉलो कीजिए जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। देन जस्ट बी कूल, इट्स जस्ट एन एग्जाम, सो स्टे रिलैक्स्ड। पैनिक नहीं होना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, जस्ट रिलैक्स। देन जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है, टेक अ क्विक ग्लांस। देखिए उसको, ध्यान से देखिए, पूरे क्वेश्चन पेपर को थॉरोली पढ़िए, और थॉरोली पढ़ने के बाद इट विल गिव यू एडिशनल कॉन्फिडेंस टू अटेम्प्ट द पेपर। फिर यूटिलाइज द टाइम टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स।
टाइम, माइंड में टाइम का सेटअप करना है कि टाइम मुझे किस तरीके से यूज़ करना है सो दैट आई कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। और आंसर आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आपको इंस्ट्रक्शंस अगर दे रखी है, ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इन द सीरियल ऑर्डर, नो प्रॉब्लम इन दैट। आप किसी भी ऑर्डर में कर लीजिए। अगर सीरियल ऑर्डर में कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। नाउ वेदर द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, start writing it in correct order. But if you are not sure of an answer, then attempt that at the end. 1 2 3 से स्टार्ट कीजिए। फोर्थ में आपको दिक्कत आ रही है उसको लास्ट में करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ट्राई टू अटेम्प्ट इन द सीरियल ऑर्डर, बट अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन इन द लास्ट। इन केस ऑफ ऑप्शंस, विच आंसर शुड वी चूज टू राइट? कि बड़ी सारी ऑप्शंस है, कौन सा जो आपको अच्छे से आता है। पहली ऑप्शन है कि चूज द वन यू नो बेटर, राइट द आंसर विच विल गिव यू मोर मार्क्स इन लेस टाइम। अगर आपको मान लीजिए 2 3 ऑप्शन आ गई और सभी आती है, तो जो आपको ज़्यादा मार्क्स दे दे कम टाइम में, मिनिमम टाइम में, तो ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। एंड प्रेफर सॉल्विंग न्यूमेरिकल ओवर अ थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस दोनों अगर आपको आते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसको प्रेफरेंस दीजिए। तो आपको करना क्या है, कम से कम समय में मैक्सिमम मार्क्स का टारगेट आपको रखना है। देन इग्नोर अदर्स। देयर विल बी पीपल इन द एग्जामिनेशन हॉल हु आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू, इग्नोर देम, यू आर नॉट गोइंग टू सी देम, डोंट सी व्हाट दे आर डूइंग, जस्ट इग्नोर, कीप डूइंग योर वर्क, अपना काम करते रहिए। और रिवाइज, आपने पेपर कर लिया, रिवीजन 100% करनी है, कम से कम 2 या 3 बार आपको रिवीजन करनी है। यू विल फाइंड देयर विल डेफिनेटली बी मिस्टेक्स, तो इसलिए रिवीजन आपको करनी है। रिवीजन में बहुत सी चीज़ें आपको मिलती है जहां आप गलती कर चुके होते हैं। एंड इफ़ यू विल फॉलो दीज स्टेप्स यू विल सक्सीड फॉर श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच।